हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको। कल तक सॉरी, ये क्लास 8 चल रहा है हम लोग को, है ना बाबू। और डॉक्टर केसी सिन्हा, क्लास 8 में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा को आज क्या पढ़ रहे हैं, उसमें सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ये ना पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को क्या बताए थे कि अनुक्रम विचरण, ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 2 है। अनुक्रम विचरण में क्या बताए थे कि x बटा वाई बराबर क्या होता है, यानी अनुक्रम में कोई एक वस्तु बढ़ता है तो दूसर का भी बढ़ जाता है, और यदि कोई एक वस्तु घटता है तो दूसर का भी घट जाता है। यानी सीधा सीधी रहेगा तो अनुक्रम में विचरण करेगा, और अनुक्रम में विचरण करता है तो उसका समानुपात बराबर के स्थिर रहता है। ये आपको पता है ना। चलिए अब हम लोग व्युत्क्रम विचरण के बारे में बात करते हैं। प्रतिलोम, सीधा के बारे में, मतलब सीधा का मतलब अनुक्रम विचरण और प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम विचरण। तो आज हम लोग व्युत्क्रम समझेंगे। कतक व्युत्क्रम में किसी दो राशि x तथा y के लिए यदि x का मान बढ़ाने पर y का मान घट जाता है, यानी अगर दो राशि x और y रहेगा, यदि हम x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान और घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू। तथा x का मान घटाने पर यदि हम x का मान घटाते हैं तो y बढ़ जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये राशियाँ व्युत्क्रम विचरण में है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी और समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब मेरा, इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, यदि x का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ऊपर की ओर जाएगा, तो कन्फर्म y का मान घट जाएगा। आई बात समझ में? और यदि x का मान घटता है तो आप निश्चित रूप से y का मान बढ़ जाएगा। यानी उल्टा हो रहा है, अगर एगो बढ़ेगा दूसर का घटेगा, एगो घटेगा दूसर का बढ़ जाएगा। तो हम इसको समझ जाएंगे किस चीज़ में है बाबू, व्युत्क्रम में। ये किस चीज़ में है? व्युत्क्रम में है, व्युत्क्रम विचरण में रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझेंगे हम कि कैसे बढ़ेगा और ये कैसे घटेगा, है ना। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको बढ़ाने और घटाने के मामले में। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे जो समझिए। देखिए एग्जाम्पल, हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए मेरे पास 20 मिठाई है। मेरे पास कितना मिठाई बाबू? 20 मिठाई है, और किसी बच्चे में हमको डिवाइड करना है। तो मान लिया जाए मेरे पास कितने, 20 मिठाइयाँ हैं। 20 क्या है? मिठाइयाँ हैं। अब बताइएगा, अगर हम मान लेते हैं इधर बच्चों में बांटना है, यानी बच्चों की संख्या भी रहेगा वहाँ पे, और इधर मिठाइयाँ की संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझेंगे, यदि मेरे पास 20 मिठाई है ना, और यदि हम 20 बच्चों को देना चाहेंगे, 20 बच्चे को, बच्चों की संख्या 20, और मेरे पास मिठाइयाँ भी 20, तो बताइए टोटल मिठाई की संख्या कितना कितना पड़ेगा? एक बच्चा को एक मिठाई पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब बताइए यदि हम बच्चे की मान को घटा दें, बच्चा मान लिया मेरे पास 10 रहे, मान लिया मेरे पास बच्चा कितना रहे, 10 रहे, मिठाई की संख्या तो सेम 20 है। तो बताइए जब बच्चा 10 रहेगा तो सबको कितना कितना मिठाई पड़ेगा? 2-2 मिठाई पड़ेगा। देखिए इधर घट रहा है, इधर बढ़ रहा है। यदि मान लीजिए मेरे पास बच्चा 5 रहेगा तो मिठाइयाँ कितना पड़ेगा? 4-4 मिठाइयाँ पड़ेगा, पड़ेगा ना। यदि मान लीजिए मेरे पास बच्चा 2 है, कितना है? 2 है। अब बताइए जब बच्चा 2 रहेगा तो 10-10 मिठाई पड़ेगा सबको, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बांटेंगे तो। और यदि मान लिया जाए बच्चा मेरे पास 1 है तो पूरा पड़ जाएगा, एक ही बच्चे को 20 पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा? बताइए इधर देखिए मान घट रहा है तो इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी हम समझ जाएंगे कि ये व्युत्क्रम में विचरण कर रहा है। मानिए ये x है बाबू, तो x क्या हो रहा है? घट रहा है, तो इधर y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब बताइए, अभी हम अनुक्रम में पिछले वाले क्लास में पढ़े थे कि अनुक्रम में अनुपात जो होता है बराबर होता है, स्थिर होता है। इसमें अनुपात स्थिर नहीं होगा, इसमें गुणांक स्थिर होगा। देखिए ये तो x था हमारा, और ये मान लिए हम y था। तो देखिए यदि हम इसको और इसको गुना करेंगे
तो क्या आ जाएगा, गुना करने के बाद व्युत्क्रम में आएगा एकदम इत्मीनान से आएगा। देखिए 20 गुना 1 करेंगे तो 20 ही रह जाएगा, और यदि 10 गुना 2 करेंगे यानी मिठाई की संख्या और ये गुना, तो ये भी 20 रह जाएगा। अब 5 गुना 4 करेंगे तो भी 20 रह जाएगा, इसको करेंगे तो भी 20 रहेगा, इसको करेंगे तो भी 20 रहेगा हमारा। देखिए गुना में बदल रहा है, ये नहीं ना बदल रहा, यानी x गुना बाई कभी नहीं बदलेगा, सब बराबरे रहेगा। इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, बराबरे है कि नहीं है। 20 गुना 1 कीजिए तो 20, 10 गुना 2 करिए तो 20, 5 गुना 4 करिए, सब बराबर है या नहीं है। यानी हम कह सकते हैं x गुना बाई बराबर के, यानी स्थिर रहेगा। इसका मतलब x बाई बराबर के का मतलब स्थिर, यानी बदलेगा नहीं, के कांस्टेंट है, ये बदलेगा कभी नहीं। बात समझ में आ रही होगी कि जब एक वस्तु घटता है तो एक वस्तु क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है ना, एक वस्तु घट रहा है तो एक वस्तु क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ने में इसके अनुक्रम में हम लोग पढ़े थे कि अनुपात बराबर स्थिर होता है, अनुपात यानी बट्टा में ई बट्टा ई स्थिर रहता है, लेकिन यहाँ व्युत्क्रम में गुना स्थिर रहेगा। 20 गुना 1, 10 गुना 2, 5 गुना 4, 2 गुना, सबका गुना बराबर कांस्टेंट स्थिर रहेगा। अब आप लोग को मैं ऐसा करता हूँ कि प्रतिलोम भी समझ में आ गया होगा, प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम भी समझ में आ गया होगा, अनुक्रम और व्युत्क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एग्जाम्पल में समझेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, ले करके आपको हम समझा देंगे कि देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसे सटीक करता है। ठीक है, विचरण व्युत्क्रम विचरण का एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे तो आपको इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में तय करता है। एक कार है, उसका चाल जो है, चाल यानी स्पीड, उसकी चाल जो है कितना बाबू, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, ये भी लिखे चलेंगे, चाल उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 2 घंटा में समय कितना ले लेती है, 2 घंटा, समय कितना ले लेती है, 2 घंटा। देखिए कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा किसी दूरी को वह 2 घंटा में तय करती है, और कहता है यदि कार की चाल 80 किलोमीटर कर दी जाए, यानी कार की चाल बढ़ा देंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो उसी दूरी को वह कितनी समय में तय करेगी। तो बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा में मान लिया जाए एक कार जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटा समय लेती है, 2 घंटा समय लेती है, और जबकि इसका चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो बताइए, और हम यदि कार को अब और स्पीड चलाएंगे, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाएंगे, तो वह इसी दूरी को यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। देखिए तो चाल जो है बढ़ा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है जब 60 का स्पीड से था तो 2 घंटा समय लगा, और जब चाल बढ़ा देंगे तो समय कम जाएगा, समय कम जाएगा कि नहीं, कम जाएगा। हमको यहाँ से मान लिया जाए ओयाव जाना है, हम धीरे धीरे चलेंगे, टुगुर के चलेंगे, ले टुगुर। बात समझ में आ रहा है ना, टुगुर के मतलब धीरे धीरे एकदम चल रहे हैं, अरे चल ही नहीं निकलो चल, ऐसे करते हैं ना। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, ओयाव जाएंगे, या फिर कोई एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे, तो मान लिया जाए उनको 2 घंटा समय लगता है। अब हम दौड़ के जाएंगे, अगला बार हम दौड़ के जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, यानी अपना चाल बढ़ा दिए तो समय कम गया। तो समझ में आ गया कि ओ यानी एगो बढ़ रहा है, 60 से 80 कर दिए तो इन्ने वाला घट जाएगा, अच्छा ये घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। अब कितना समय लगेगा, मान लेते हैं वाट समय लगेगा। बताइए तब ये कौन सा विचरण में है, व्युत्क्रम में है। बात समझ में आ रहा है ना, एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है, तो ये क्या चीज़ में है बाबू, व्युत्क्रम विचरण में है। हम लोग देखे थे कि व्युत्क्रम विचरण में x बाई बराबर के रहता, स्थिर रहता है, x गुना बाई, यानी x गुना बाई बराबर 80 गुना वाट, दोनों बराबर के रहेगा, स्थिर रहेगा, दोनों का मान बराबर रहेगा।
यानी व्युत्क्रम में होता है x गुना बाई बराबर के का मतलब स्थिर रहेगा, यानी दोनों बराबर 60 गुना 2 यानी 60 गुना 2 और 80 गुना भाट, ये दोनों क्या रहेगा बराबर, दोनों का मान स्थिर रहेगा यानी दोनों बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए 60 दूना 120, 60 दूना 120 बराबर 80 गुना भाट, इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में, यानी 120 बटा 80 बराबर भाट, 0 से 0 खत्म, 4 दूना 8 4 तिया 12 यानी भाट बराबर 3/2। 3/2 कहने का मतलब 1 की 2 1/3 घंटा समय लगेगा, यानी 1 घंटा 1/3 घंटा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कितना देर लगेगा बाबू, 1.3 घंटा समय लग जाएगा, क्योंकि ये 2 घंटा में तय करता था, तब 1 घंटा से कुछ ज़्यादा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अनुक्रम में x बटा बाई बराबर रहेगा, यानी x बटा बाई बराबर रहेगा, इसको हम x मान लिए थे, इसको बाई मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे x गुना बाई बराबर स्थिर रहता है ना, तो x 60 गुना बाई 2, तो x गुना बाई 80x, यहाँ पे भाट था तो भाट गुना में दोनों क्या होगा बराबर, यानी दोनों का मान स्थिर रहेगा तो दोनों बराबर। अब बराबर 120, इसी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ना इसको हम लोग चैप्टर में एकदम बेहतरीन समझेंगे, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। अभी थ्योरी फिलहाल कम समझ में आएगा, जब हम चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे इसको 1 2 से 3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, समान अनुपात इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए समान अनुपात के बारे में हम लोग क्या समझेंगे, समान अनुपात ही ना है, हम लोग समझ लिए थे। सीधा के बारे में अनुक्रम विचरण, प्रतिलोम के बारे में व्युत्क्रम विचरण। अब समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, यानी A अनुपात B, समान अनुपात जब 2 रहेगा तो समान अनुपात, B अनुपात यहाँ पे B ने लिख करके C अनुपात D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। A अनुपात B C अनुपात D ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब अनुपात का मतलब बटा A बटा B और बराबर में C बटा में D। आपको क्वेश्चन पे आपको बढ़िया से डिटेल समझाएंगे, फिलहाल आप इतना ही समझिए कि समान अनुपात का मतलब अनुपात जो होगा बराबर होगा। बाकी हम लोग अपने क्लास पे डिस्कस करेंगे, अपने चैप्टर पे डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया इसको 2 बार देखिए 3 बार देखिए, क्योंकि ये जो है ना बाबू क्लास 7 तक एकदम इसका चर्चा ही नहीं था, सीधा और प्रतिलोम का चर्चा ही नहीं था, ये डायरेक्ट क्लास 8 में आ गया है। अब क्लास में 8 में नया चीज़ डायरेक्ट पढ़िएगा तो थोड़ा तो कम समझ में आएगा ही, है कि नहीं। तो आप इसको 2 बार 3 बार, एक ही काम को बार बार करने से आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसी वीडियो को आप 1 बार ने 2 बार ने 3 बार ने 4 बार देखिए, आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। इसमें समझना क्या है, अनुक्रम एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक घटेगा दूसरा भी घट जाएगा अनुक्रम में, और इसमें अनुपात यानी x बटा बाई बराबर स्थिर रहेगा, स्थिर मतलब बराबर रहेगा। आप वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। और व्युत्क्रम में एक घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा बढ़ेगा एक घट जाएगा, ऐसा ही इसको व्युत्क्रम में x गुना बाई बराबर के रहता, नहीं बराबर रहता, स्थिर रहता, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो आशा करते हैं समझ में। देखो और एक चीज़, हाँ अब आप लोग को हम क्या कहना चाह रहे थे कि बाबू जो भी 8 क्लास के बच्चे ना एकदम मन से पढ़ो, क्योंकि अभी का माहौल जो है एकदम बहुत गंदा स्थिति चल रहा है हम लोग के गांव के तरफ। हम जैसा देख रहे हैं उस हिसाब से हमको लगता है कि दुनिया बहुत जल्द ही किनारे लगने वाली है। आई बात समझ में। खैर अभी आप लोग इस सब से मतलब नहीं रखिए, फिलहाल अपना चैप्टर से मतलब रखिए, फिर मिलेंगे हम चैप्टर के साथ। अभी फिलहाल आप इतना कमेंट करके बताइए कि इसको समझ में आया कि नहीं। 2-3 बार देखिए ना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो आप कमेंट कीजिए और हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे।